तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय शंकर और आप देख रहे हैं बीबीजी क्राइम न्यूज स्टोरी। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे। आज एक ऐसी स्टोरी का चर्चा करेंगे, या यूं कहें कि एक ऐसी स्टोरी सुनने वाले हैं जो बहुत ही चौंका देने वाली है। ये एक ऐसी स्टोरी है कि कहीं ना कहीं विज्ञान से ज्यादा किस्मत को मान्यता देने पे मजबूर करती है। कैसी ये स्टोरी है और इसमें क्या ऐसा चीज छिपा हुआ है, इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो बने रहिए, शुरुआत करते हैं इस स्टोरी को। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई गोली अपना निशाना चूक जाए और फिर 25 साल का इंतजार करे, न भागे न गिरे, बस दीवार के अंदर खामोशी से रहे और एक दिन अचानक उसी इंसान को मार दे जिसके लिए वो चलाई गई थी। आज की कहानी भारत की नहीं है, ये कहानी है विदेश की एक सच्ची घटना जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया और भारत में न्यूज़पेपर में भी आया। विदेशी शहर के दो दोस्त और ये घटना अमेरिका के एक छोटे शहर की है। शहर का नाम रिपोर्ट में गोपनीय रखा गया है। यहाँ दो दोस्त रहते थे, डेविड एंडरसन, मार्क ह्यूस्टन। दोनों बचपन के दोस्त, एक ही स्कूल, एक ही मोहल्ला। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, एक लड़की और कुछ पैसों ने दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। मार्क को लगा कि डेविड ने उसे धोखा दिया है। डेविड को शक था कि मार्क उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। बात उस रात की है जिस रात गोली चली। एक ठंडी रात। डेविड बहुत गुस्से में मार्क के पुराने घर पहुंचता है और हाथ में कैलिबर रिवॉल्वर जाता है उसके घर। उससे बहस होती है, थोड़ा आवाज तेज होती है लोगों की आपस में। बहस के दौरान कुछ हाथापाई होती है, चीख पुकार होता है और फिर गोली की आवाज आती है। गोली तो चल जाती है लेकिन निशाना चूक जाता है। मार्क के शरीर को छूते हुए पास की ईंट की दीवार में गहराई तक फंस जाती है गोली जाकर, और मार्क जिंदा बच जाता है। इस बीच डेविड डर कर जो है शहर छोड़कर भाग जाता है कि पुलिस पकड़ेगी और उसको सजा देगी, और सबको लगता है कि कहानी खत्म। लेकिन असल कहानी यहीं से शुरू होती है। जैसा कि कांड हुआ उस रात, उसके सुबह में पुलिस आई, घर की तलाशी भी ली गई, कई जगह ढूंढा भी गया, जैसा कि औपचारिकता पुलिस वाले पूरा करते हैं कि दीवार के अंदर इतनी गहराई में वो गोली जा चुकी थी कि उसको निकालना मुश्किल था। कोई सबूत मजबूत ना होने के कारण केस कमजोर पड़ गया। कोई पक्का एविडेंस नहीं था। कुछ समय बाद मामला बंद कर दिया गया। वो घर कुछ दिन तक या कुछ दिनों बाद से जो है खाली पड़ा, छोड़ दिया उन्होंने, खाली रहने लगा। और इसी दीवार में एक गोली, जो गोली लगी थी, उसी दीवार में पड़ी रही। वो गोली 25 साल तक जो है उसी दीवार में कैद हो गई। समय बीतता गया। डेविड ने दूसरी जगह नई जिंदगी शुरू की। मार्क ने शादी कर ली, बच्चे हुए। लेकिन उस शहर में एक पुराना घर अब भी खड़ा था। अखबारों ने बाद में लिखा, वो घर नहीं, एक कब्र था जिसके अंदर मौत जिंदा थी। घर गिराने का फैसला 25 साल बाद नगर प्रशासन ने उस घर को खतरनाक घोषित कर दिया। आदेश मिला कि घर तोड़ दिया जाए। मजदूर आए। जैसे ही दीवार पर हथौड़ा पड़ा, घर टूटने लगा। टूटते टूटते वो भी एक हिस्सा आया जहां पे गोली फंसी थी। मजदूर ने जैसे ही हथौड़ी मारी, एक छन की आवाज आई और एक जंग लगी गोली जो है नीचे गिर गई।
मजदूर हैरान था, उसने गोली उठाई, सोचा पुरानी धातु होगी। उसे नहीं पता था कि वो क्या उठा लाया है और उसके पीछे की कहानी क्या है। कुछ दिन बाद मजदूर के घर छोटी सी पार्टी थी और उस पार्टी में आज के हिसाब से जैसे आम चीज हो गया है, वहां पहले से ही था शराब, म्यूजिक और भी चीजें। मजदूर ने मजाक में वो गोली सबको दिखाई। किसी ने कहा चलो इसे पुरानी बंदूक में डाल कर देखते हैं। कोई नहीं जानता था कि बंदूक अब भी काम कर सकती है। हंसी मजाक के बीच, जैसा कि आम जिंदगी में होता है, थोड़ा इधर उधर होता है, अनबैलेंस होता है, भीड़ भाड़ में हाथ इधर उधर चलता है, इसी बीच में ट्रिगर दब जाता है, गोली चल जाती है और सीधा जाकर मार्क ह्यूस्टन को लग जाती है। वहां पे खड़े सभी लोग सन रह गए। जिस आदमी को 25 साल पहले मारने की कोशिश हुई थी, आज वही गोली उसे मार गई। मार्ग की तो मौके पर ही मौत हो जाती है और मौत के जस्ट बाद जो है जांच और फॉरेंसिक टीम जो आती है, जो पुलिस आती है, अपना जांच प्रक्रिया चालू करती है। पुलिस जांच शुरू हुई तो पता चला फॉरेंसिक टीम में कि गोली वही थी जो 25 साल पहले चली थी, उसी कंपनी की बनी थी, वही निशान। यही रिपोर्ट अमर उजाला समेत भारत के कई अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में भी छपी। कोर्ट का फैसला आता है। कोर्ट ने कहा कि ये एक दुर्घटनावश मौत है, कोई साजिश नहीं। लेकिन जज ने टिप्पणी की कुछ घटनाएं कानून से नहीं किस्मत से जुड़ी होती हैं। इत्तेफाक या इंसाफ इसको माना जाए। आज भी लोग सवाल करते हैं कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या 25 साल पुराने गुनाह का कोई सजा था। जो खुद से अपना रास्ता ढूंढकर अपनी मंजिल तक पहुंचा। एक गोली, एक दीवार और 25 साल का लंबा इंतजार। इस कहानी से एक बात तो साफ होती है कि हिंसा कभी खत्म नहीं होती है, वो लौट कर जरूर आती है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी जरूर दबा दीजिएगा। अगर इस तरह की आपको स्टोरी सुननी पसंद है तो कमेंट में एक प्यारा सा नेक्स्ट लिख दीजिएगा या कोई भी शब्द लिख दीजिएगा और विनम्र निवेदन के साथ है कि इसे शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।